सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करते हैं आईआईटी जेम के लिए शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। फिर से मैं बता दूं, अगर आप सही तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो ये मान के चलो आपके आईआईटी जेम में एक अच्छे खासे रैंक लाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की हमने सीरीज चला रखी है। अगर आप देखें तो हमारी जो सीरीज़ है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। डेली उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डेली क्लासेस मिलती है आपको, है ना, जहाँ पे हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कराते हैं। यानी कि जो भी आपका जो है वीक एरिया है वहाँ पे आप जाके लाइव हमें क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डेली नोटिफिकेशन। अब बात करें बनाते कैसे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जैसे हमने मान लो मैं एक चैप्टर उठा के लेता हूँ। ठीक है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं बेसिक सा चैप्टर उठाता हूँ। ठीक है, एक चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे ईएमटी का एक चैप्टर उठा लेते हैं। ठीक है, ईएमटी का हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर उठा के यहाँ पे पकड़ लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो, मैग्नेटिज्म आपने लिखा तो क्या क्या पढ़ना है पहले हमने फ्रेम कर लिया। देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको बायो सैवर्ट लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो बायो सैवर्ट लॉ कुछ ऐसा खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कहीं नहीं पूछेगा। तो बायो सैवर्ट लॉ से हमें जो एप्लीकेशन है, सीधे हमें एप्लीकेशन पार्ट पे जाना है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फाइनाइट लिखना है, फिर इनफाइनाइट लिखना है। जैसे मैंने फाइनाइट लिखा म्यू जीरो पाई अपॉन वट एवर इज़ द डिस्टेंस साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू लिखा। फिर मैंने लिख दिया कि भाई फॉर इनफाइनाइट वायर जो होता है थीटा वन थीटा टू 90 लिख देते हैं। और फिर मैंने देखा कि अगर एंड ऑफ वायर पे निकालना है ना, एंड ऑफ वायर पे निकालना है तो आपको थीटा वन को 90 रखना है, थीटा टू को 0 कर देना है। और डायरेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा लिखना पड़ेगा कि भाई ऐसे लिखते हैं और जो डायरेक्शन है वो कहाँ से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब ऐसे बना दो, फिंगर ऐसे कर्ल बना दो, तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, थंब है। अब आपको पता चल गया। ठीक है, इसकी ये इस तरीके से निकालते हैं, है ना। फिर दूसरे एप्लीकेशन जो भी है इसकी वो एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, फिर हमें देखने हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे करता है। जैसे हमें सेकंड एप्लीकेशन निकालने की मैग्नेटिक फील्ड और लूप, और लूप में तुम्हें पता है कि राइट हैंड को ऐसे घुमाना है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए, और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जेड, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें करंट जा रही है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगा, तो हमने लिख दिया कि भाई फाइनाइट के लिए इतना होता है म्यू जीरो आई अपॉन आई थिंक 4 पाई वट एवर, है ना। यहाँ पे ए जेड स्क्वायर समथिंग होता है, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरीके से। तो ओवरऑल मुझे एक आइडिया पता चल गया। ठीक है, मुझे एक आइडिया आ गया कि भैया इस तरीके से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फिर मैंने लिखा दिया एट द सेंटर कैसे निकालते हैं, एट सेंटर। फिर अगर यहाँ से प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन आया है, तो जैसे मैंने देखा कि भाई मुझे एक ऐसी ज्योमेट्री है, जैसे मुझे आईआईटी जेईई में एक क्वेश्चन आया था ऐसा कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिख देना है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ये करना है। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या कर देना है, चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है ऐसे। ठीक है, जब लास्ट मोमेंट में आपको क्या देखना है समझ में आने के लिए, तो मैंने कर दिया, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि मुझे ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, इसके अलावा मुझे ये एंड वाला भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्या क्या लिखना है समझ गए शॉर्ट नोट्स में। पहले आपको लिखना है जो टॉपिक है उसके फॉर्मूले लिखने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट वहाँ से अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, उस टॉपिक से, तो वो लिख देना है यहाँ पे, और उसका इसे लिख देना है की कंसेप्ट। भाई कुछ कंसेप्ट मिला तो वहाँ पे लिख दिया आपने। तो इस तरीके से हम एक बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि हम ऑलरेडी करवा रहे हैं आपको, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पेन और कॉपी पकड़िए, हाइलाइटर का यूज कीजिए और जुड़ जाइए इस मुहिम में। ठीक है, और जैम को क्लियर करने के लिए मैं पहले ही बता दूं, PYQs का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल PYQs का है। जिस बच्चे ने सही तरीके से PYQs अटेम्प्ट कर लिए 100%, ठीक है, गारंटी है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कम से कम 50 प्लस स्कोर करना है IITs में जाने के लिए, 50 से प्लस स्कोर करना है, तो टारगेट कर लो। जो PYQs है 2010 से लेके 2020 तक के, 22 तक के सॉरी, ठीक है, 2
बार याद कर लो, यानी कि फिंगर टिप्स पे आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। और हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त की कंसेप्ट लिख लो जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको इसको क्लियर